चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेस्ट टू हाइड्रोजन यानी कि कचरे से हाइड्रोजन। पुणे में एक सुविधा में उत्पन्न हाइड्रोजन का स्थायी रूप से उपयोग किया जाएगा, यानी कि कचरे से हाइड्रोजन का निर्माण किया जाएगा ताकि शहर के उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल सके और कचरे का बेस्ट मैनेजमेंट किया जा सके। पुणे नगर निगम ने अपने कचरे का प्रबंधन करने और इसे प्रयोग करने योग्य हरे हाइड्रोजन में उत्पन्न करने के लिए व्यापार प्रबंधन सलाहकार द ग्रीन बिलियन के साथ सहयोग किया है। इसी वजह से ये विषय चर्चा में बना हुआ है। अब आइए बात करते हैं सुविधा के बारे में। नई सुविधा दो प्रमुख समस्याओं का समाधान करेगी: अकुशल अपशिष्ट प्रबंधन और कार्बन उत्सर्जन का। अपशिष्ट प्रबंधन देश के प्रमुख मुद्दों में से एक है जिसे आसपास के प्रदूषण पैदा करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस परियोजना के साथ पुणे शहर 2.5 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य को कम कर सकता है, 3.8 मिलियन टन से अधिक कचरे को लैंडफिल या डंपिंग साइट से हटा सकता है और 1,80,000 से अधिक अनुमानित घरों को ये सीधी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। अब हम बात करेंगे शुद्ध शून्य लक्ष्य को पूरा करने में हरित हाइड्रोजन कैसे मदद कर सकता है। सबसे पहला तो ये जीवाश्म ईंधन का रिप्लेसमेंट होगा। फिर उसके बाद हाइड्रोजन ईंधन सेल उपोत्पाद के रूप में गर्मी और पानी का उत्पादन करते हैं, जिससे बैटरी एसिड या डीजल ईंधन जैसी जहरीली सामग्री को संभालने और भंडारण से जुड़ी लागत समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा संग्रहित हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन कोशिकाओं का उपयोग करके बिजली का उत्पादन करने के लिए भी किया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन को आसानी से ग्रीन अमोनिया में बदला जा सकता है, इसलिए यह कृषि, उर्वरक उत्पादक उद्योगों और रिफाइनरियों, इस्पात और भारी शुल्क वाले परिवहन उद्योगों के लिए व्यापक अनुप्रयोगों को मानता है। उत्पादित ऑक्सीजन का व्यवसायीकरण किया जा सकता है, क्योंकि पानी से जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाएगा तो उस ऑक्सीजन का यूज व्यवसाय में किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन स्वच्छ विद्युत गतिशीलता की कुंजी रखता है, जो दुर्लभ खनिजों पर निर्भर नहीं करता है। इस टास्क को पूरा करने में कुछ चुनौतियां भी हैं, जिसमें से दो मुख्य चुनौती है आर्थिक और तकनीकी। आर्थिक सीधे रूप से फंड से जुड़ी समस्याओं से संबंधित है। तकनीकी चुनौतियों में उदाहरण के लिए भंडारण धातुओं के उत्सर्जन के कारण हाइड्रोजन भंडारण एक स्थायी आपूर्ति श्रृंखला बनाने में एक प्रमुख मुद्दा है। अब हम बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का एक बेस्ट सोर्स होता है। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोलाइजर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करता है। इसमें सोलर और विंड दोनों तरह की एनर्जी शामिल है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल कई तरह के सेक्टर में हो रहा है। इसमें केमिकल, आयरन, स्टील, ट्रांसपोर्ट, हीटिंग और पावर शामिल है। हाइड्रोजन के इस्तेमाल से प्रदूषण नहीं होता है। आइए अब जानते हैं राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के बारे में। बजट भाषण 2021-22 में हरित ऊर्जा स्रोत से हाइड्रोजन पैदा करने के लिए एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू करने का प्रस्ताव का जिक्र आया था। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यानी कि 15 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का शुभारंभ हुआ। इस मिशन का उद्देश्य सरकार को अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और भारत को हरित हाइड्रोजन हब बनाने में सहायता करना है। इससे 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने और अक्षय ऊर्जा क्षमता के संबंधित विकास में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति के जरिए सरकार का लक्ष्य 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए हाइड्रोजन और अमोनिया को भविष्य के ईंधन के रूप में परिकल्पित किया गया है। अक्षय ऊर्जा से ऊर्जा का उपयोग करके हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि अक्षय ऊर्जा को लेकर भारत का रुख क्या रहा है। तो भारत का रुख इस दिशा में हमेशा से पॉजिटिव रहा है। भारत उन कुछ देशों में शामिल है जिसने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में घातीय वृद्धि के साथ अपने पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को बरकरार रखा है। और विश्व में जब भी इस तरह की कोई बात आई है तो
आगे बढ़कर उसमें सहयोग किया है। इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक you so much. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.